बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। लोग खांस रहे हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं दिल्ली से यहाँ साइड में आ जाता हूँ। यहाँ पर मॉन्यूमेंट के पास से प्रदूषण का प्रहार देखिए। AQI सूचकांक जो है गंभीर श्रेणी में भी बना हुआ है। प्रदूषण का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। बुजुर्गों और सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, हम जिस राजधानी को केजरीवाल सरकार सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं कि भाई दावा करते थे, वो आज जल से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर आसमान तक नरक में बदल चुकी है, नरक में बदल गई है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। AQI 350 से अधिक हो गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह का प्रदूषण शरीर के लगभग हर एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को पहले से ही सांस की बीमारियां हैं, उनकी समस्या इस मौसम में काफी बढ़ जाती है। बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए प्रदूषण मौत का कारण भी बन सकता है। अब इसी मामले पर आज वायु प्रदूषण के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को आदेश दिया कि कल तक तय करें कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। वायु प्रदूषण के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और इस दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और AQI डेटा मांगा है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैप 4 लागू रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को आदेश दिया है कि कल तक तय करें कि जो स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचा जाता है हर जगह, कोई भी संस्थान, और सुप्रीम कोर्ट की ये जो पहल है सराहनीय है। बच्चों के बारे में कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, बच्चों को नहीं मार सकते प्रदूषण। मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर तक ग्रैप 4 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट है, हम नीचे यानी स्टेज 3 या स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी 13 अदालत आयुक्तों को काम जारी रखने दें। ये स्पष्ट है कि ग्रैप 4 के खंड 1 से 3 के तहत कदमों को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार खंड 1 से 3 में अधिकारियों की ओर से एक गंभीर चूक है, मिस्टेक है, मिस किया है। हम ऐसे सभी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 का मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैप 4 के कारण समाज के कई वर्ग प्रभावित हुए हैं। CAQM के पास अधिनियम के तहत विभिन्न अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने की सभी शक्तियां हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरों और दैनिक ग्रामीणों की जो है क्षेत्र में व्यक्तियों को नुकसान ना हो। और सोचिए, हम इस प्रकार हम CAQM को अधिनियम की धारा 12 के तहत कई शमन उपाय करने का निर्देश देते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों द्वारा की जा रही थी और फिर इस काम के लिए कोई अलग पुलिस बल नहीं सौंपा गया था। जस्टिस अभय S. ओका ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार का वह आदेश दिखाएं जिसने इस तरह के अंकों के प्रबंधन के लिए टीमें जारी की गई थी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता जो और दिल्ली पुलिस अधिकारी निकास बिंदुओं पर तैनात थे। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हमें पुलिस को दिए निर्देश जो हैं वो आपको हमें दिखाएं कि भाई क्या निर्देश आपने दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई जो है निर्देश नहीं है तो वे कैसे काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना हम कह सकते हैं कि अभी भी कोई जांच बिंदु नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जानना चाहते थे कि क्या ऐसे चेक पोस्ट हैं जो ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली सरकार परिवहन विंग से कोई कर्मी नहीं था, चेक हो रही थी, लेकिन यह कितना प्रभावी था ये देखना होगा। हमने सभी 83 चेक पॉइंट्स देखे और सभी के पास चेक पोस्ट के जो है परिभाषा जो है ना वो अलग अलग थी। ट्रकों को रोकने के लिए बीच सड़क पर पुलिस वाले कूद रहे थे। पुलिस कर्मियों की भी जान खतरे में है। भाई साहब, पुलिस वाले जो बीच में कूदते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी टिप्पणी कर दी
क्योंकि वहां कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी। पुलिस वाले जो बीच में कूदते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बता रहा हूं, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, पुलिस वालों को कूदना पड़ रहा था। अब ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि प्रदूषण कितना खतरनाक है और इससे बचने के घरेलू उपाय क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, वो भी आपको बताते चलें, जिनको करके आप इस प्रदूषण को अपना और अपने बच्चों का, जो इससे प्रदूषण से अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब AQI 350 यानी 350 से अधिक हो जाता है तो इससे सांस की बीमारियां होने लगती हैं। इनमें एस्थमा, क्रॉनिक और पल्मोनरी डिजीज, COPD, आप सोचिए ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है COPD, और निमोनिया का रिस्क होता है। निमोनिया छोटे बच्चों को होता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण का असर हार्ट पर भी हो सकता है, हार्ट भी आपका फेल कर सकता है। ये पॉल्यूशन में मौजूद छोटे छोटे कण सांस के जरिए खून यानी रक्त में भी जाते हैं। ये हार्ट के आसपास की नसों में जमने लगते हैं और वहां रुकावट पैदा करते हैं। इससे क्या होता है सुन लीजिए, हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वायु प्रदूषक तत्व जैसे कि PM और उसी के साथ साथ PAH कैंसर का कारण बन सकते हैं। इससे लंग्स का कैंसर जो है उसका खतरा होता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय और योग अभ्यास से सेहत का ध्यान दिया जा सकता है। इनमें खास उपाय है जल नेति और कुंजल। देखिए, कुंजल क्रिया और जल नेति ये सांस संबंधी रोगों के लिए कारगर होती है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के मंगेश त्रिवेदी का कहना है कि जल नेति से नाक के अंदर जमा प्रदूषण के खतरनाक कण पानी से दूर कर बाहर किए जा सकते हैं और दूर कर उनको बाहर निकाल दिया जा सकता है और सांस लेने की प्रक्रिया को आसान किया जा सकता है। वहीं कुंजल क्रिया सप्ताह में 1 या 2 बार ही की जा सकती है, उसको ज़्यादा किया नहीं जाना चाहिए, उतना किया जाना चाहिए, काफ़ी है शुरुआत में, बाकी एक्सपर्ट्स बताएंगे। इस क्रिया के दौरान गुनगुना पानी और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर 2 से 3 गिलास पीना चाहिए। उसके बाद गले में अंगुलियों को डालकर पिया गया पूरा पानी निकाल देना चाहिए। चलिए अब बड़ी स्क्रीन पर आते हैं और आपको बताते हैं और विस्तार से। एक तरह से आपको सोचिए, इस वाली प्रक्रिया में एक तरीके से उल्टी के माध्यम से शरीर में गया पूरा पानी फेफड़े और नालिका में जमा गंदगी को बाहर कर देता है। यह प्रक्रिया खाली पेट की जानी चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए। सेक्टर 49 स्थित योग संस्था के योग गुरु MN शुक्ला ने बताया कि हवा में कई जहरीले गैस एक साथ मिश्रित हैं, जिसकी वजह से आंखों में पानी आना, गले में जलन व कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वायु में प्रदूषण अधिक होने के कारण कई सारी समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं। बचाव के लिए घरों में बैठकर क्रियाएं की जा सकती हैं। प्रयास करेंगे बड़े स्क्रीन को दिखाने का, अगर हम कर सकते हैं तो बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी। इनके द्वारा फेफड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है और शरीर में रक्त के संचारण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक बार फिर से प्रदूषण का जो प्रहार है उसमें क्या कुछ किया जा सकता है ये हमने आपको बताया, जल नीति के बारे में बताया, योग अभ्यास के बारे में बताया और आपको समझाने का प्रयास किया ये प्रदूषण आपके लिए कितना जानलेवा है और इससे बचने का क्या क्या प्रयास आप कर सकते हैं। अगर आप खांस रहे हैं, आप बीमार हैं, आपके बच्चों को निमोनिया हो रहा है, तो इसके लिए ये हवा में जो प्रदूषण मौजूद है ये जिम्मेदार है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आ जाएगा। प्रदूषण पर लापरवाही कर रही है आप मतलब आम आदमी पार्टी। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना।